Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we completely revised our water cycle. Now, our next topic is water table. Okay. So, most of the rainwater flow the rivers and lakes. देखिए जो अधिकतर वाटर होता है वो कहाँ होता है, जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ फ्लो होता है, रिवर्स एंड लेक्स में जाता है. द रिमेनिंग वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, और जो बचा हुआ पानी रहता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, ग्राउंड में. मीन्स जो मैदान होते हैं ग्राउंड वहां चला जाता है थ्रू द सॉइल, मिट्टी के द्वारा. एंड इज कलेक्टेड देयर इज ग्राउंड वाटर, जो क्या होता है ग्राउंड वाटर के रूप में एक कलेक्टेड हो जाता है. इंक्रीज द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, और यही जब ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं हम वाटर टेबल के नाम से जानते हैं. ओके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स और ट्यूबवेल्स, और जो ग्राउंड वाटर है उसका पानी हम कुओं के द्वारा और ट्यूबवेल्स के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर इज यूजुअली प्योर सिंस इट पासेस थ्रू सेवरल लेयर्स ऑफ सॉइल विच एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर. अब जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि ये बहुत सारी जो मिट्टी की लेयर्स होती है उसमें से होते हुए निकलता है, जो क्या होता है नेचुरली फिल्टर होता जाता है. दिस वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, और इसका पानी हम डायरेक्ट पीने में यूज कर सकते हैं और इरिगेशन के लिए भी कर सकते हैं, मीन्स खेती के लिए भी कर सकते हैं. वाटर में गेट कलेक्टेड बिलो द वाटर टेबल बिटवीन रॉक्स. अब जो ये पानी होता है, जो ग्राउंड वाटर का पानी होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, बिटवीन द रॉक्स के बीच में कलेक्ट होता है. दिस लेयर इज टर्म एट एक्यूफायर फ्रॉम विच वाटर कैन बी एक्सट्रैक्ट यूजिंग अ वाटर वेल. और ये पानी क्या होता है, जो लेयर होती है बहुत एक्यूफायर होती है, अच्छी होती है, मीन्स शुद्ध होती है. फ्रॉम विच वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग अ वाटर वेल, इसके द्वारा हम कुएं के द्वारा इसका पानी यूज कर सकते हैं. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट अफेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इज रिप्लेनिश्ड रेगुलरली. देखिए जो ग्राउंड वाटर का लेवल है इज नॉट अफेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी की हमारी मात्रा है उसे बहुत अफेक्ट कर रही है. इस रिप्लेनिश्ड रेगुलरली, जितनी हम बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हमारी पानी की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, तो उसी कारण क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत गहराई में जाता है, बहुत कम होते जा रहा है. इफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज मोर देन द रेट ऑफ इट्स रिचार्ज, देन द वाटर टेबल इज एडवर्सली अफेक्टेड. लेट्स डिस्कस द फैक्टर दैट कॉजेज फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर टेबल. अब इसके कुछ कॉजेज है, कुछ कारण ऐसे फैक्टर जिसके कारण वाटर टेबल का लेवल बहुत नीचे होते जा रहा है. सो फर्स्ट फैक्टर्स इज ग्रोइंग ऑफ न्यू सिटीज एंड टाउन्स ऑफ देयर एक्सपेंशन इज कॉल्ड उर्बेनाइजेशन. देखिए नई नई सिटियों की ग्रोइंग करना, टाउन्स बनाना, जैसे बोलते हैं उर्बेनाइजेशन बोलते हैं. ड्यू टू उर्बेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द ओपन लैंड्स हैज बीन कवर्ड बाय कंक्रीट बिल्डिंग्स. तो जो खुले हुए क्षेत्र है वहां पर क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, पक्की सड़क बनाई जा रही है, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स बना दिए हैं. एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हो रहा है, द सॉइल कवर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कंक्रीट फ्लोर. तो जो मिट्टी है वो क्या हो रही है, फ्लोर्स में रूप में कंक्रीट कवर हो चुकी है, प्रिवेंटिंग रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द ग्राउंड. अब जो पानी ऊपर से बारिश में जो होता है वो पक्की सड़क के कारण, रेलवे ट्रैक के कारण अंदर तक नहीं जा पाता है, जिससे क्या होता है, एक यही कारण है कि हमारे वाटर लेवल का जो लेवल है बहुत कम होते जा रहा है. सेकेंड, द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या भी हैज पुट अ टर्मिनेट्स प्रेशर एंड एग्रीकल्चर, जो हमारे खेती पर भी बहुत प्रेशर डाल रही, दबाव डाल रही है. दिस हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर, और यही क्या हो रहा है, पानी की बहुत ज्यादा डिमांड होती जा रही है. फॉर इरिगेशन, जैसी जनसंख्या बढ़ेगी लोगों को पानी की जरूरत, खाने की जरूरत होगी, खाने के लिए, इसके लिए वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उगना चाहिए, और इसी अनाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत हो रही है. और डिक्रीज इन वाटर टेबल, जो भी क्या है, एक वाटर टेबल को लो ले जाने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है. थर्ड, अ लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन फॉर मेकिंग फैक्ट्रीज. अब एक बड़ी मात्रा में
जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनको बड़ी मात्रा में खत्म कर रहे हैं फॉर फैक्ट्री बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फील्ड्स बनाने के लिए, हैज एडवर्सली अफेक्टेड द वाटर साइकिल। जो क्या हो रही है, वाटर साइकिल को बहुत अफेक्ट कर रही है। द लैंड विदाउट वेजिटेशन कवर इज यूजेबल अनएबल टू एब्जॉर्ब टू मच वाटर। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। वाटर इज कैन नॉट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर। जब वो पानी ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जब पानी वहां से बनकर ऊपर नहीं उठेगा तो बारिश कैसे हो पाएगी, क्योंकि जो वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है उसमें जो समुद्र का पानी है, जो नदियों का पानी है, झीलों का पानी, वही वेपर होके ऊपर जाता है, जो क्लाउड्स के रूप में फॉर्मेट होके बारिश का रूप लेता है। जब हमारे यहाँ पूरी पक्की सड़कें बना दी जाएंगी तो वो उसका मेन रीजन नहीं हो रहा है कि जो अफेक्टेड हो रहा है पानी के लिए, जो वाटर साइकिल को भी अफेक्ट कर रहा है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो ये सभी परिणाम क्या हो रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को कम कर रहे हैं, दस अफेक्टिंग द वाटर टेबल। जिससे क्या हो रहा है, वाटर टेबल भी अफेक्ट हो रहा है, मतलब पानी की कमी होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। स्केर्सिटी ऑफ वाटर मीन्स यू नो डेट मोस्ट ऑफ द वाटर इज सैल्टी एंड अनफिट फॉर यूज। हम जानते हैं हमारे अर्थ पे जो पानी है वो पूरा पानी हमारे लिए यूजेबल नहीं हो, उसमें से बहुत सारा पानी तो है लेकिन वो पानी आधा कैसा है, सैल्टी है और बहुत अनफिट है हमारे लिए, क्योंकि हम खारा पानी पी नहीं सकते हैं। ओनली अबाउट 2% वाटर इज फ्रेश वाटर। और केवल हमारे अर्थ पे 2% पानी ऐसा है हमारे पीने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ इट इज इन फ्रोजन फॉर्म। और जो बाकी है वो अधिकतर फ्रोजन फॉर्म में है। सो वाटर स्कैर्सिटी इज ऑब्वियस। तो वाटर की जो कमी है वो ज्यादा होती जा रही है। ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।